भारत की शिक्षा व्यवस्था और करोड़ों छात्रों का भविष्य जिस एक संस्था के नियमों पर टिका है, आज वही संस्था सवालों के घेरे में है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की। बीते 15 दिनों से यूजीसी के नए कानून इक्विटी एक्ट 2026 को लेकर देश भर में विरोध चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पहला विवाद है या फिर यूजीसी का इतिहास विवादों से भरा रहा है। सवाल है कि यूजीसी क्या है और क्यों अहम है। तो यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, नियम बनाना, छात्रों और शिक्षकों के हितों की रक्षा करना, ये सारी जिम्मेदारी यूजीसी की है। यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी और 1956 में यूजीसी एक्ट के बाद इसे वैधानिक दर्जा मिला। लेकिन समय समय पर यूजीसी के फैसलों ने देश भर में तूफान खड़े किए। साल 2009-10 में यूजीसी ने टंडन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी। हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कई यूनिवर्सिटीज को राहत दी और यूजीसी को सख्त लेकिन स्पष्ट नियम बनाने के निर्देश दिए। 2013 में यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लागू कराया। छात्र शिक्षक दोनों ने इसे जल्दबाजी और खराब सिलेबस बताया। देश भर में प्रदर्शन हुए। आखिरकार 2014 में एफवाईयूपी रद्द करना पड़ा। 2015 में यूजीसी लेकर आया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस। इसका मकसद था स्टूडेंट्स को पसंद के सब्जेक्ट चुनने की आजादी। लेकिन शिक्षकों ने कहा तैयारी अधूरी है, स्वायत्ता पर खतरा है। हड़ताल हुई। सीबीसीएस लागू रहा लेकिन यूजीसी को नियमों में बदलाव करने पड़े। रोहित वेमुला केस जो कि 2016 में आया था, इसने पूरे देश को झकझोर दिया। फिर 2019 में पायल तडवी केस। दोनों मामलों में परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मांग उठी कि कैंपस में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए सख्त कानून बनने चाहिए। 2018 में यूजीसी ने 60 यूनिवर्सिटीज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी, कोर्स और फीस तय करने की आजादी दी। आरोप लगे कि यूजीसी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। मामला संसद तक पहुंच गया। बाद में निगरानी बढ़ाई गई। कोरोना महामारी के बीच यूजीसी ने फाइनल ईयर एग्जाम कराने का आदेश दिया। कई राज्य सरकारों ने विरोध किया। छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने कहा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों विकल्प खुले हैं। यूजीसी का फैसला कानूनी रूप से सही ठहराया गया। 2022 में सीयूईटी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई और फिर 2024 में यूजीसी नेट पेपर लीक। लाखों छात्र इससे प्रभावित हुए। सीबीआई जांच हुई। नई तारीखों पर परीक्षा करानी पड़ी। 2025 में यूजीसी ने रिसर्च जर्नल्स की अप्रूव्ड लिस्ट हटा दी। कहा गया कि स्कोपस का इस्तेमाल करें। शिक्षकों ने चेतावनी दी, फर्जी जर्नल्स बढ़ सकते हैं। नई गाइडलाइंस आई लेकिन विवाद बना रहा। और अब 2026 का सबसे बड़ा विवाद यूजीसी लेकर आया है प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026। यूजीसी का इसको लेकर दावा है कि ये कानून जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए है। लेकिन जनरल कैटेगरी का कहना है कि आरोप लगाने के लिए सबूत की जरूरत नहीं। अगर दोषी ठहरा दिया गया तो खुद को निर्दोष साबित करना लंबी लड़ाई बन जाएगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सवाल सिर्फ यूजीसी का नहीं है, सवाल है भारत की शिक्षा व्यवस्था के संतुलन का। क्या नया कानून इंसाफ दिलाएगा या नया विवाद खड़ा करेगा? इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।